पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको फिर से स्वागत है। हाँ दर्शकों, मैं आज आपको सहर्ष बताना चाहता हूं कि आज हम एक ऐसे पवित्र स्थान पे आए हैं जो कि पुत्ती के गांव के नाम पे प्रसिद्ध है और जो उडुपी की कृष्णा टेम्पल में जो 8 मठ है, उन 8 मठों में पुत्ती के मठ का एक विशेष उसका एक स्थान है। स्वामी जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम श्री सुश्रीन्द्र तीर्थ स्वामी जी है। हम इधर ये विद्यापीठ को स्थापना हमारे गुरुजी ने की है 40 साल पहले। ये मठ का इतिहास 800 साल पुराना है। पहले ये विद्यापीठ उडुपी प्रांत पे हुआ करता था। जो बच्चे हैं आज की समाज में, उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि सा विद्या जा विमुक्त है और नॉलेज और विजडम ये दोनों मिलना चाहिए। और जो स्पिरिचुअल पावर है, वो नॉलेज है, वो मिलता नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, हम सबको मालूम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम को ऐसे बनाया था कि उसमें जो हमारा शिक्षा है उसको हमारा ढंग से हमको प्रॉपर सिखाया नहीं जाता था। वो एजुकेशन सिस्टम गलत था, बल्कि आज वो उसमें सुधार आया है। अभी 2014 के बाद उस चीज़ों में, सिस्टम में सुधार आया है। आज संस्कृत भाषा में भी प्रायोरिटी सरकार दे रहा है और आज अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन पढ़ना चाहे, चाहे मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग या कोई भी विषय पढ़े, वो अपना मदर टंग में अब पढ़ सकता है या संस्कृत में पढ़ सकता है। और स्वामी जी ने जैसे बताया कि बच्चों की एक चारित्रिक विकास के लिए ये गुरुकुल आश्रम है। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी के साथ हमारा प्रिंसिपल है, अदर है आचार्य जी भी खड़े हैं हमारे सामने, क्योंकि जो आप देख रहे हैं हमारा सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो संस्कृत में अभी वेद पाठ करके हम सीखेंगे। और उनसे पहले जैसे हमारा परंपरा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हमारा परंपरा है भारत की। इसी परंपरा को आज की बच्चा अगर सीखेगा, इसी गुरुकुल में जैसे सीखते हैं, तो बच्चे का एक चारित्रिक विकास होगा, जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हम हिंदुस्तान में हमारा बच्चे को किताब पढ़ाते इसलिए नहीं है कि वो पढ़ के नौकरी करे, लेकिन वो पढ़ता इसलिए है कि अपना जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, उसको कैसे डेवलप करे। और वो जब प्योरली, जब वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो, हाउ हिज टैलेंट कैन बी डेवलप्ड फॉर द नेशन, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हम पूरा विश्व को एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा सनातन धर्म की विचार है। तो आइए, अभी मैं, मेरे पीछे हमारे साथ बच्चे हैं, हमें पूछते हैं। एक बच्चे, आपकी क्या नाम है? प्रभवा। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? वेद में? दो क्लास 2। तो आपको मंत्र या संस्कृत में मंत्र आता है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त आता है? आप थोड़ा जोर से गाय के सुनाइए। ओम सहस्राशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रापात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यातिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषान् यदन्येनातिरोहाते। बहुत बढ़िया, आपने देखा। आपका क्या नाम है? प्रणव। प्रणव जी, आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? सेकंड स्टैंडर्ड। सेकंड में।
आप कौन सा मंत्र आपको बहुत पसंद है, वेद में या उपनिषद में या गीता में? आप क्या विष्णु एक सूक्त। मंत्र गा के सुनाइए। अतो देवा आवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदादे पदं समो ओह्यमस्य पां सुरे त्रीणे पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदा। बहुत बढ़िया। आपने देख रहे हैं यहाँ सब स्टूडेंट्स है और ये गुरुकुल आश्रम की स्वरूप है और ये पूरा ऐसे ही बना हुआ है जैसे गुरुकुल सही में होता था। सामने नदी है और जंगल है चारों तरफ। आपका क्या नाम है बेटे? कार्तिकेय, कार्तिकेय। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? तृतीय कक्षा। तृतीय कक्षा। आप कोई वेद के बारे में कोई ऐसा छोटा सा स्टोरी या मंत्र हमको सुना सकते हैं? मंत्र क्या? कोई वेद क्यों पढ़ना चाहिए आप बता सकते हैं मुझे? हमारा दिमाग है ना, उसमें वो वेद पढ़ने से उसका विकास होता है। हम परमात्मा के बारे में और भी अच्छे से जान सकते हैं, इसीलिए। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन। तो आप बताइए, यहाँ पर स्वामी जी ने कहा कि वेद पाठ पढ़ना चाहिए क्योंकि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बच्चों का होना चाहिए। आप बताइए, आपको यहाँ कितने साल से पढ़ रहे हैं? मैं 6 साल से पढ़ता 6 साल में जो आपने वेद पाठ किया, संस्कृत में पढ़ा आपने, आपके अंदर क्या फीलिंग है? आपको क्या लगता है कि सारे बच्चे वेद पाठ करना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए? हमारा संस्कृति जो है वो नष्ट हो जाया। स्वामी जी ने हमको बुलाकर इधर वेद पाठा संस्कृत पाठ करते हैं, इसलिए इसलिए हमारा भारतीय संस्कृति अभिवृद्ध होता है। आप वेद पाठ पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे आगे जाके? गुरु जी ने क्या कहते हैं मैं उसलिए करे। वही गुरु जी का हाँ, आदेश आज्ञा। पालन करना। हाँ, आदेश। ओके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धनुष है। धनुष। आपका कौन सा क्लास है? मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ। ओके। तो आपका वेद में कौन सा श्लोक अच्छा लगता है? रुद्र पाठ। हाँ। गा के सुनाइएंगे जोर से ओम एक लाइन। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्याय तव तया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। बहुत अच्छा रुद्र पाठ किया। आपका नाम क्या है बेटे? श्रीनिधि मेरा नाम है। श्री श्रीनिधि। आप कर्नाटक से हैं? हाँ। कौन सा क्लास है आपका? मैं चे 6th। यस। ओके। तो आप क्या क्या पढ़ते हैं इधर? वेद, पौरोहित्य, तर्कशास्त्र, व्याकरणशास्त्र और साहित्य शास्त्र। तर्कशास्त्र में आपको क्या नॉलेज है बताइए? तर्कशास्त्र में क्या है, सुधा क्या पाठ होता है उसका बेसिक है तर्क। सो इसलिए तर्क जानने से हमारे लिए सुधा में थोड़ा सुलभ हो जाता है, इसलिए तर्क पाठ उसका प्रदान कोई एक होता श्लोक सुना सकते हैं? है। उसमें श्लोक नहीं है परंतु उसमें वाक्य उनमें है। बोलिए तत्र गंधवती पृथिवी सा द्विविधा। नित्या नित्या च। नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा। सा पुनस्त्रिविधा। शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् शरीरं वायुलोके इंद्रियं गंधग्राहं घ्राणं तच्च नासाग्रवर्ती। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? शेष। शेष है। कौन सा क्लास में है आपका? 6th। 6th में। आफ्टर 10th you have come here? 12th। 12th। तो आप कितने साल यहाँ पढ़ लिए? ये 8 साल पढ़ लिए। तो आपको क्या अच्छा लगता है? वेद पढ़ा आपने, उसमें आपको क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? वेद में ऐसा क्या है जो व्यक्ति को निर्माण हो सकता है, ऐसे स्वामी जी ने बताया। तो आप बताइए इसमें क्या है वेद में जो एक व्यक्ति को निर्माण करता है, उसके चरित्र निर्माण करता है? इसमें भगवंत का निरूपण है।
वो हम आदेश पालता है, वो हम अनुसरण करना है, वो हमको सिखाना है। एक मंत्र लेकर संस्कृत में बोल सकते हैं। इदानीं वेदे बहुवाक्यानि वर्तन्ते, तेषु एकं वाक्यम् अधिकृत्य हम बहु विषयानि निरूप्यन्ते। बहु अर्थानि भवन्ति वेदानि, तेषु एकः भगवतः स्वरूपं। तथा अस्माकं जीवनं कीदृशः भवति वो हमें मिलता है वेद में। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपके? अनिमिषा। आप एक वेद मंत्र हमको सुनाइए। यस्ते मन्यो वेदद्वज्रसायकसः ओजः पुष्यति विश्वामानुषक साख्यामदा समार्यं त्वया आयुजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता मन्युरिन्द्रो मन्युरेवासा देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः मन्युं विशा ईळते मानो शीर्याः पाहिनो मन्यो तपासा सजोषाः अबेहि मन्यो तवसस्तवीजान् तपासा युजा विजाहि शत्रून्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आचार्य जी, आप सब्जी के पास आएंगे। आप देखा हमने गुरुकुल में आप प्रिंसिपल है, आपकी क्या नाम है? सुनील आचार्य। आचार्य जी, आपको इन बच्चों के साथ आप 24 घंटा रहते हैं, तो 24 घंटा में बच्चों को आप क्या क्या सिखाते हैं और इनके साथ तकलीफ क्या होता है? बहुत संक्षेप में 1 मिनट में बताइए। बाहर से जो लोग हैं, बच्चा लोग है, उसको मेनली इधर विद्यापीठ में संस्कार बताते हैं हम लोग, कैसा रहना है गुरु जी का साथ। हम लोग 26 घंटे इधर ही रहते हैं। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु सेवा के बारे में और विनय के बारे में, विद्या ददाति विनयम इत्युक्त जो बोला गया है सुभाषितकार ने। विद्यार्थी लोगों को संस्कार का थोड़ा कम होता है, शाला में पढ़ता है जो लोग, गुरु के साथ कैसा रहना है वो हम लोग इधर पढ़ते हैं। आपका नाम? ಮನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಆಮ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠೆ 7 ವರ್ಷ अहम ठीक है। आचार्य जी, आप बताइए, आप इतने साल का एक्सपीरियंस है बच्चे को, तो गुरुकुल आज हिंदुस्तान में ख़त्म हो गया है, लेकिन आप लोग यहाँ चला रखे हैं, तो इसमें आप क्या ऐसा बच्चे को सिखाते हैं या क्या आता है? क्या आपको क्या लगता है? आर यू सैटिस्फाइड? संस्कृत में बोल सकते हैं। भारतीय संस्कृति वयं शिक्षायामः तत्र भाषा, संस्कृतभाषा उच्चारणे एव विद्यार्थिनः क्लेशमनुभवन्ति। स्पष्टतया उच्चारणीयं संस्कृतपदं, तथा ते सर्वेपि अध्ययने अभिलाषं प्रदर्शयन्ति। ठीक है, तो आचार्य जी आप बताइए कि सच में जैसे स्वामी जी ने कहा कि वेद पाठ करने से एक स्टूडेंट्स की चारित्रिक विकास होता है, तो 1 मिनट में अगर बताया जाए तो उसमें ऐसा क्या है? और माधव फिलोसॉफी में ऐसा क्या है? द्वैत फिलोसॉफी बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए? अब देखिए, अभी बाहर में क्या वातावरण है ना, पूर्ण कलुषित है, कल्चरल पोल्यूशन। इसलिए हमारा गुरुजी पूज्य सुगुणेंद्र तीर्थ स्वामी जी संकल्प किया वातावरण का संरक्षण अभी करना है, इसलिए एक वेद पाठशाला का स्थापन किया। वेदाध्ययन में एक प्रधान नियम है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः इति। अध्ययन का पूर्व प्रधान नियम है आचार का संरक्षण। बाहर शाला कॉलेज में ऐसा वातावरण नहीं होता है और संरक्षण भी नहीं सकता है, इसलिए नदी का परिसर में, रिवर का परिसर में ऐसा स्वच्छ वातावरण में एक पाठशाला का निर्माण किया
और इस वातावरण से आंतरिक वातावरण भी स्वच्छ होता है। पर आचार्य जी, अद्वैत फिलोसफी इतनी हाई स्टैंडर्ड्स की होती है जिसको माधवाचार्य ने बनाया, क्या आप लगता है कि आज की जो बच्चे हैं उसको समझ पाएगा? और उसको समझाना है, क्योंकि गुरु का काम है उसको समझाना, एंड इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस ए स्टूडेंट व्हाट इज फिलोसफी। द्वैत फिलोसफी, अद्वैत फिलोसफी इज डिफरेंट, बट हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कन्विंस टू द यंग माइंड्स। नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अब देखिए, हमारा समग्र भारत में क्या सिस्टम है, ये सब द्वैत का सिस्टम है। उदाहरण, जीव जीव भेद है। अब देखिए, बहुत लोग हैं इधर और बहुत लोग में वैलक्षण है। ऐसे प्रकृति में वैलक्षण है, ईश्वर जीव भेद है, जीव जड़ भेद है, जड़ परमात्मा भेद है। ऐसा पंच भेदात्मक प्रपंच का नाम है, प्रपंच का प्रपंच, पंचविध भेद इस देश में है, इसलिए प्रपंच है। सहज अनुभव से द्वैत सिद्धांत का अध्ययन सुलभ रीत से होता है, इसलिए बच्चों में अथवा स्टूडेंट्स के मनस में काठिन्य नहीं है। अनुभव सिद्धांत है द्वैत सिद्धांत श्री मध्वाचार्य जी का। बहुत सुलभ से वेद भाष्य, व्याकरण, न्याय, संस्कृत, काव्य साहित्य का 7 वर्ष का इधर अध्ययन है। और अध्ययन का महत्व है यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, इसलिए कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी मान्यता है, सर्टिफिकेट है। और स्टेट गवर्नमेंट का एंडोमेंट बोर्ड है, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। और इधर ये अध्ययन का बाद स्वामी जी हमारा विश्व में पुत्तिगे मठ का ब्रांचेस है, अमेरिका, जापान, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सर्वत्र है। उधर उनका धर्म प्रचार का प्रधान दीक्षा उधर होता है, इसलिए बच्चों का इधर व्यवस्थित अध्ययन पूर्ण शुद्ध वातावरण में। और आप देखिए, नदी है ना, रिवर, इसका नाम है सुवर्ण। इधर भी सुवर्ण वेद है ना, इसके वातावरण भी सुवर्ण है। धन्यवाद आचार्य जी। आपकी सुवर्णा नदी है, और हम लोग तो दिल्ली से आए हैं जहाँ पर पूरा पोल्यूशन है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल अगर आवाज़ आता है तो चिड़ियों की आवाज़ आता है। और अगर यहाँ पर कोई आवाज़ हमको सुनने को मिलता है, जब हमने यहाँ पर आके गाड़ी पार्क किया तो हमको दूर तक वेद पाठ का मंत्र सुनाई देता था। मैं चाहूँगा सारे जो विद्यार्थी है, स्वामी जी, सारे विद्यार्थी एक साथ 1 मिनट के लिए कोई एक मंत्र एक साथ पढ़ ले। स्वस्ति। आप लोगों ने देखा दर्शकों कि एक कैसे मनोरम दृश्य है, ऐसा दृश्य जहाँ पर ये भारत में, कर्नाटक में और उडुपी में सारे बच्चे किस तरह से बहुत बढ़िया स्पष्ट रूप से संस्कृत की वेद पाठ कर रहे हैं। और मैं कहूँ यही है असल भारत, और भारत का विकास अगर होना है तो ऐसी तरह से अगर मठ हर जिला में भारत में खुलता है तब जाके भारत की विकास होगा, और ऐसे बच्चों को विकास हो तो भारत की असली विकास होगा। और भारत जो विश्व गुरु बनना है तो इन्हीं लोगों को दिग्दर्शन से, इन्हीं लोगों की परिश्रम से, अथक परिश्रम से बनेगा। और ऐसे स्वामी जी आप देख सकते हैं, आचार्य जी है, ये लोग आज कितना तपस्या कर रहे हैं यहाँ नदी के किनारे, और हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। आज के लिए इतना। उडुपी से दीपक कुमार रथ।